अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें एक रिएक्शन है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन यूजली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बस नेम लिख दें और ना रिएक्शन बताना पड़ता है एग्जामिनर को, ना कंडीशंस, ना प्रोडक्ट, तो जो इसलिए ये जो है मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेंजीन HCl और HCN के साथ एक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिविस एसिड। जब उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। मैकेनिज्म बहुत आसान है। ये मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए, पहले HCl और HCN है। अंडरस्टूड बात है कि H पे पॉजिटिव होगा, Cl पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव ने पॉजिटिव पे ऐड होना है, अटैच होना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव पे होना है। तो CH वैसे का वैसे ही है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था तो उसके साथ Cl पार्शियल नेगेटिव आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हुई तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन गया, IMINE, इमाइन कहने से। नेक्स्ट ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये चूंकि लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये AlCl4 इस तरह यहां पे एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो ये AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है जिस तरह आप अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में FSC में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला स्टेप भी सेम है बेसिकली, तो जिसमें आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन पढ़ते हैं, सेम उसी तरह है। नेक्स्ट ये बेंजीन हमारे पास हमेशा न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल पे करेगा तो हमारे पास ये जो है इंटरमीडिएट बन जाएगा। इसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, इसका बॉन्ड जो है वो यूज हो गया है, यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहा, इस वजह से ये क्या है, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सेम वही मैकेनिज्म है, ये H निकलेगा यहाँ से, ये जो हम -H पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। नेक्स्ट में ये जो नेक्स्ट H पॉजिटिव निकला है वो दोबारा ऐड होगा, वो NH पे ऐड होगा, ये यहाँ पे H पॉजिटिव पे होगा, NH2 होगा। होना बेहतर वही है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा H पॉजिटिव के साथ, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में वाटर जो है हाइड्रोलिसिस पार्ट जो है, H3O लिखने का मतलब ही ये है एसिड प्लस वाटर, H पॉजिटिव जो हमने यहाँ पे लिख लिया और वाटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, OH2 बन गया। अब ये OH2 फिर ऑक्सीजन की वजह से स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होते, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये यहाँ से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये जो H नेगेटिव H निकला है, H पॉजिटिव रिमूव हुआ है, वो NH2 ले लेगा उसको, ये NH3 पॉजिटिव बना देगा। अमाइन NH2 और OH जो है गुड लीविंग ग्रुप नहीं होते, तो इनको गुड लीविंग ग्रुप बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी तो ये है कि इनको एसिडिक कंडीशंस दी जाएं, प्रोटोनेट हो जाएंगे, OH प्रोटोनेट होकर OH2 बन जाएगा और पीछे से कोई पुश हो गया, अगर उसे कोई पुश कर रहा है तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप बन जाएगा। NH2 भी गुड लीविंग ग्रुप नहीं होता,
एसिडिक कंडीशंस है, H3O पॉजिटिव एसिडिक कंडीशंस है, NH3 बन जाएगा। अब ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया क्योंकि अमोनिया जो है वो एज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये यहाँ से H निकलेगा, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल बन गया, H पहले इसके साथ है और ये जो है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अमोनिया जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा गेटमैन-कॉच रिएक्शन। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें हमारे पास डाइमिथाइल बेंजीन है, ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस के बाद पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जस्ट एक ही हो तो फिर तो एक होना ही, अगर दो है तो फिर भी जो है एक है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम रखते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की मोलर रेशो 1:1, ये 1:2 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। मैकेनिज्म देखते हैं, ये CH3 लिख दिया, दोनों मेटाबॉलिज्म पे हैं जहां पर मर्जी लिखते हैं, CH2H है, ये ऊपर वाला CH3 को लिख लिया। ये है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है ये एक इलेक्ट्रॉन फिश हुक एरो से हम शो करते हैं CH2 के ऊपर आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट स्टेप अपने साथ बना लेते हैं, अलग अलग स्टेप में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे, यहां से ये डबल बॉन्ड दूसरा ऑक्सीजन, ये एक इलेक्ट्रॉन भी क्रोमियम पे चला जाएगा और यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब होगा क्या, ये CH3 वैसे का वैसे ही है, ये CH2 ये वाला फ्री रेडिकल बन गया था, ये बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हुई, ये O का सिंगल बॉन्ड रह गया था, यहाँ पे O पे एक फ्री रेडिकल था, हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल था तो OH बन गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रह गया था, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे शिफ्ट हो गया था, एक ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बन गया। अब इसी तरह जिस तरह पहले देख चुके हैं कि दो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम अकोमोडेट कर लेगा ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों रिएक्टिव होते हैं तो दोनों अपने साथ एक साथ बॉन्ड बना लेंगे दूसरे के साथ, CH2O CrClOH। सेम यही मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है CrO2Cl2, एक मॉलिक्यूल और आएगा CrO2Cl2 का, क्रोमाइल क्लोराइड का, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का उसी तरह OCrClOH, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन रह गया। लेकिन पहले तीन हाइड्रोजन थे, एक जो है जब ऐड हुआ OCrCl2OH तो दो हाइड्रोजन रह गए, एक और ऐड हुआ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया। नेक्स्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो साथ वाले में पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, तो ये वाटर जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा। हमने लिखा CrOH2Cl2, वाटर का भी एक हाइड्रोजन हमने साथ ही रिमूव कर दिया, CrOH ट्वाइस, ये O पे नेगेटिव आएगा, ये वाटर का H ले लेगा एक, OH ट्वाइस Cl2, OH ट्वाइस Cl2, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। बेंजीन के साथ C, एक H पहले अटैच है, वाटर से OH आ गया, एक जो है OCrCl2OH रह गया। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाटर निकलेगा, फिर उसी तरह ये कार्बोनाइल बन जाएगा और ये O पे नेगेटिव। ये मैंने लिख दिया कि CrCl दो Cl है इसके साथ, एक OH पहले है, एक O पे नेगेटिव आया तो ये O पे नेगेटिव आया और ये H OH बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट्स में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझने के लिए है
कि बता रहा हूँ कि ये कहाँ गया, ये बाई प्रोडक्ट कौन सा बना, वरना हमें मेजर कंसर्न जो है हमारे जो है मेजर प्रोडक्ट से होता है। तो ये कार्बोनाइल और सी के साथ H, ये फॉर्माइल ग्रुप बन गया, अल्डिहाइड बन गया, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये तो थे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में दो रिएक्शन जिनमें दोनों में बेंज अल्डिहाइड बनता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ आई है और या इसको और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।